ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कहानी हमारी तुम्हारे विद संजीता में स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर आई हूँ, जो कि प्रदोष व्रत के उद्यापन पर है। जैसा कि मैं प्रदोष व्रत करती थी और मैंने 26 प्रदोष व्रत के संकल्प लिए हुए थे, जो कि मेरे पूरे हो चुके हैं। और अब जो है उद्यापन की बारी है, तो 27वें प्रदोष व्रत में मैं इसका उद्यापन करके अपने त्रयोदशी व्रत का समापन करूँगी। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जो त्रयोदशी व्रत करते हैं या करना चाहते हैं, और जो कर रहे हैं उनका उद्यापन करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको उद्यापन में जिन सामग्रियों की ज़रूरत होती है उनकी लिस्ट आपको मिल सके। प्रदोष व्रत की पूजा विधि तो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो ये वीडियो जो है स्पेशली उद्यापन के ऊपर मैं बना रही हूँ। तो उद्यापन का ऐसा है कि आप स्वयं से भी कर सकते हैं और पंडित जी को भी घर में बुलाकर आप उद्यापन की जो पूजा है वो आप संपन्न करवा सकते हैं। मैंने अपना उद्यापन जो है वो पंडित जी के द्वारा करवाया था, क्योंकि मुझे उद्यापन के साथ साथ रुद्राभिषेक भी करवाना था। रुद्राभिषेक करवाना ऑप्शनल है, वो आपकी चॉइस है, आप करवाना चाहते हैं तो उद्यापन के साथ साथ करवा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अधिक मास चल रहा था तो मैंने इसलिए उद्यापन के साथ साथ अपना रुद्राभिषेक की पूजा भी मैंने पंडित जी के द्वारा ही करवाई है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को उद्यापन की जो लिस्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो पंडित जी ने हमें दिया था। हालांकि उन्होंने रुद्राभिषेक की सामग्री का लिस्ट दिया था, लेकिन उन्हीं चीज़ों से उद्यापन भी संपन्न हुई थी मेरी, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उद्यापन से एक दिन पहले गणपति जी की पूजा करनी थी, तो वो भी मैंने घर पे ही स्वयं से ही अपने मंदिर में ही कर लिया था। सुबह उठकर स्नान आदि करके मंदिर की जितनी भी थी साफ़ सफाई मैंने कर ली थी, और उनके जितने भी वस्त्र थे वो भी मैंने सारे बदल दिए थे। रोज़ाना की तरह जैसे मंदिर में मैं पूजा पाठ करती हूँ, उसी तरह आज भी मैंने पूजा पाठ किया अपने मंदिर में। और हाँ, लेकिन गणपति और लक्ष्मी जी की मैंने आज विशेष पूजा की। उनका जो अभिषेक है मैंने गंगा जल से किया, और फिर उन पे चंदन, रोली, सिंदूर, दुर्वा, अक्षत, पुष्प और इन सारी चीज़ों से उनकी विशेष पूजा की, और उन्हें लड्डू का भोग भी लगाया। उसके बाद मंदिर में मेरे जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा अर्चना भी मैंने रोज़ाना की तरह जैसे मैं करती हूँ उस तरह से की। और उद्यापन से एक दिन की पूजा मेरी कुछ इस तरह से संपन्न हुई। उसके बाद आज पूरे दिन तो बिना लहसुन प्याज के ही भोजन करना था, तो आज बिना लहसुन प्याज का ही मैंने भोजन भी किया। और कल की तैयारियों के लिए आज से ही सारी जो शॉपिंग है वो स्टार्ट हो गई थी। तो लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जो पंडित जी ने जो जो हमें दिया था वो आपको उससे काफ़ी मदद मिल जाएगी। इन सामग्रियों से आप स्वयं से भी उद्यापन घर पर कर सकते हैं। अगर आप पंडित से नहीं करवाना चाहती हैं तो आप खुद से भी उद्यापन कर सकती हैं। जिस तरह से हम प्रदोष काल में त्रयोदशी का व्रत करते हैं, सेम उसी तरह से उद्यापन भी करते हैं। बस इसमें है कि कुछ जो दान की सामग्री होती है, दान की चीज़ें होती है, वो हमें निकाल के रखनी होती है, जो नेक्स्ट डे हम पंडित जी को दे देते हैं। और जो माता को जो हम चढ़ाते हैं श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, और जो वस्त्र होते हैं वो भी हम नेक्स्ट डे पंडित जी को दान में दे देते हैं। मैंने अपना उद्यापन जो है वो 13 अगस्त को किया था, लेकिन ये वीडियो मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ, तो इसलिए आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैंने 13 अगस्त को किया था। तो उस टाइम अधिक मास भी चल रहा था, और इसलिए मैंने रुद्राभिषेक भी करवाया था। बट मुझे नहीं मालूम था, मैंने हवन का भी सोचा था कि हवन भी करवाऊंगी, लेकिन पंडित जी ने हवन के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि शिव जी की पूजा में हवन नहीं होता है, और यही चीज़ मैंने बहुत से जगहों पे सुना था। मैं और एक किसी के रुद्राभिषेक में गई हुई थी, तो वहाँ पे भी पंडित जी ने मना किया था कि शिव जी की पूजा में हवन नहीं होती है। वहाँ सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो अभिषेक का महत्व होता है। तो उनका जो रुद्राभिषेक होता है या पंचाभिषेक होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैंने भी हवन नहीं करवाया, क्योंकि पंडित जी ने मना किया। बाकी आपकी इच्छा पे है, अगर आप हवन करना चाहती हैं तो आप ज़रूर करें।
और सबसे विशेष बात कि आप उद्यापन के दिन खीर ज़रूर बनाइएगा और उनका भोग भी ज़रूर लगाइएगा और उसी खीर को 5 कन्याओं को बिठाकर भोजन करवाइएगा और फल और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि ये चीज़ पंडित जी ने मुझसे करवाई थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब ये सारी सामग्री है जिसे मैंने एक जगह पे इकट्ठा करके रख लिया है, जिनकी ज़रूरत हमें पूजा में पड़ेगी, और वो चीज़ें मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कि जो पूरी जो लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और जितनी भी सामग्री है उसे मैं यहाँ आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। आप लोग बने रहिएगा मेरी वीडियो में, और अगर कोई क्वेरी हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें स्क्रीन पे मुझे दिख रही है मैं उनका नाम आपको बताते जा रही हूँ। यहाँ मैंने 3 आसन ले लिए हैं, एक पंडित जी के लिए लिया है, एक मैंने अपने लिए लिया है और एक मेरे हस्बैंड के लिए लिया है, क्योंकि पूजा में वो भी मेरे साथ ही बैठेंगे। ये गंगा जल है, अगर आपके घर में नहीं है तो आपको शॉप में ही आराम से मिल जाएगा। और यहाँ पर पंडित जी ने सरसों का तेल मंगवाया था, जबकि मैं प्रदोष काल की पूजा में हमेशा मैंने तिल का तेल का यूज़ किया था, लेकिन पंडित जी ने सरसों का तेल कहा, इसलिए मैंने सरसों का तेल ही यूज़ किया। और यहाँ पर है दुर्बा, आम के पल्लव, पान के पत्ते और धतूरे और बेलपत्र। और अब इसके बाद है वस्त्र। तो वस्त्र में लाल और सफ़ेद ये दोनों कपड़े 1.25 मीटर के हैं, और एक गमछे भी है, भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए है। तो ये तीनों कपड़े हो गए। और आगे देखते हैं और कौन सी सामग्री है। तो इसमें सारी पूजा की चीज़ें हैं। ये गुड़ है, ये देसी गुड़ है, और पुष्प तो मैंने बहुत सारे मंगवाए थे, बहुत मात्रा में मैंने मंगवाए थे क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर दोने मंगवाए हैं प्रसाद वितरण के लिए। ये धूप है और ये रुई है बाती बनाने के लिए। और ये जो गुड़ है ये बिल्कुल शुद्ध गुड़ है, बिल्कुल मिलावट वाली नहीं है। ये पूजा की दुकान में ही ये स्पेशली मिली थी। तो शक्कर की जगह पे हमें इस गुड़ का ही यूज़ करना है। और ये पोहे है, तो पोहा और जो 1.25 केजी जो चावल था, ये दोनों चीज़ें पंडित जी को जाती हैं, तो ये उनके दान के लिए है। तो ये सारी चीज़ें पंडित जी लेके जाते हैं, पोहा और ये चावल। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं कौन सी सामग्री है। सारी चीज़ें मैंने एक जगह पे इकट्ठा करके रखी हुई है, मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। तो ये सारी पूजा की चीज़ें हैं। इसमें है गुलाल, और ये पंचमेव मैंने 2 डब्बे खरीदे हैं, और हालांकि इतनी यूज़ नहीं होती है, लेकिन बाद में पूजा में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है भस्म, और यहाँ पर है पीले चंदन, जो पहले से मेरे घर में ही थे, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने ये 2 सम्रानी कप ये घर में ही रखे हुए थे, तो इसे मैंने रख लिया है, यूज़ करना होगा तो कर लूँगी मैं। और ये गुलाल है, गुलाल तो मैंने दिखा दिया था। और यहाँ पर शहद है जो पंचाभिषेक में काम आएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने मौली भी ले लिया है, माचिस लिया है, इत्र भी रख लिया है, और कपूर। ज़्यादातर चीज़ें तो घर में ही होती हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नया मंगवा कर उसे यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके बाद है लौंग, इलायची, रोली और तिल, जौ, सुपारी, और एक चीज़ है जो इस लिफाफे में होंगे, ब्राउन कलर के लिफाफे में। इसमें मैंने रखा है इसमें तो सुपारी है, और इधर वाले पैकेट में उसे क्या कहते हैं, भांग। हाँ, भांग भी है। और ये है गूगल, इसमें तिल है, काले तिल और जौ। हाँ, इस पैकेट में मैं बता रही थी कि इसमें भांग है, जो दुकान में, पूजा की दुकान में आसानी से मिल जाते हैं। ये कुछ इस तरह के होते हैं, सूखे होते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं हम शिव जी की पूजा में। हमेशा हर पूजा में, हर शिव जी की पूजा में ये इसका इस्तेमाल होता ही है। तो ये सारी चीज़ें
पूजा के कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रखी हुई थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये श्रृंगार की चीज़ें हैं। श्रृंगार की चीज़ें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो जो चढ़ाना है। मैंने 2 सेट लिए थे। एक सेट तो पंडित जी ले जाते हैं जब उन्हें चढ़ा देते हैं, और एक सेट होता है जो आप सुहागिन स्त्रियों को बांट सकती हैं। और इसके साथ मैंने एक खिलौना भी ले लिया है, जो क्योंकि ये जो व्रत था वो मैं अपने 2.5 साल के बेटे के लिए करती थी, तो उसे कार बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने साथ में खिलौना भी ले लिया है, जो मैं किसी और उसी सेम एज के बच्चे को मैं ये दे दूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो है माता के श्रृंगार की चीज़ें हैं। और साथ में मैंने एक चौकी भी ले ली है और एक बड़ा सा परात भी ले लिया है जिसमें रुद्राभिषेक किया जाएगा। साथ में आप मौसमी फल ले सकते हैं और उसी हिसाब से मिठाइयाँ भी ले सकते हैं। सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ, लड्डू जो भी अवेलेबल है वो प्रसाद के रूप में आप ले सकते हैं। कुछ कुछ सामग्री है जो अभी नहीं आई हुई थी, जैसे गन्ने का रस है, दूध, दही। गन्ने का रस रुद्राभिषेक के लिए मंगवाया गया है। दूध, दही पंचाभिषेक करने के लिए तो वो चाहिए ही होता है, और रुद्राभिषेक में भी दूध, दही की ज़रूरत पड़ती है। तो वो चीज़ें अब पूजा से कुछ देर पहले आएंगी। और अब यहाँ पे जो है सबसे मेन चीज़ है, ये है मिट्टी। ये मिट्टी कुम्हार के यहाँ की मिट्टी है, और इसका यूज़ क्या होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो उद्यापन के मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा कि इसका यूज़ कहाँ हुआ था, और बहुत ही सुंदर यूज़ हुआ था इसका। और ये गीली मिट्टी कुम्हार के यहाँ की चाहिए थी, लेकिन उन्होंने गीली मिट्टी तो नहीं दिया था, उन्होंने सूखी मिट्टी ही दिया था। मिट्टी का 2 ढेला दिया हुआ था, तो उसे यहाँ पर फोड़ कर पानी में डालकर उसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करके रखा गया है ताकि ये पूजा में इस्तेमाल हो सके। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आप लोगों से अपने उद्यापन की पूजा की सारी जो विधि है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। जितनी रिकॉर्ड हो सकी होगी उतना ही मैं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि पूजा काफ़ी लंबी चली हुई थी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।